इस वीडियो में हम स्पीच राइटिंग के एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वी राइट मोर देन वी स्पीक, यानी कि हम बोलने से ज़्यादा लिखते हैं। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसका आंसर है बी वाला, फॉल्स। स्पीकिंग एक्सप्रेशन का इम्पॉर्टेंट मोड है जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम लिखने से ज़्यादा बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है बी वाला, फॉल्स। क्वेश्चन है, स्पीकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। स्पीकिंग वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर है ट्रू। स्पीकिंग वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स का कॉम्बिनेशन है। लोग उस ही को सुनते हैं जो उन्हें इम्प्रेस करता है, जो उन्हें नॉलेज इम्पार्ट करता है, जो उन्हें कुछ नया देता है, जो थिंग्स और आइडियाज़ को रिलेट करता है। इसलिए इसका आंसर है ए वाला, ट्रू। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्पीच का इंग्रेडिएंट नहीं है? तो ऑप्शंस हैं मैसेज, ऑडियंस, फीडबैक और डी वाला है रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो एक स्पीच के 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला मैसेज, दूसरा ऑडियंस, तीसरा स्पीच स्टाइल, फीडबैक, कन्वर्सेशन और ओरल स्किल्स। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंग्रेडिएंट स्पीच का नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, रीडिंग कम्प्रहेंशन। ये स्पीच का इंग्रेडिएंट नहीं है। मैसेज, ऑडियंस और फीडबैक स्पीच का इंग्रेडिएंट होता है, पर रीडिंग कम्प्रहेंशन नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर है डी वाला, रीडिंग कम्प्रहेंशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन द मैसेज ऑफ अ स्पीच। इनमें से किस ऑप्शन को स्पीच के मैसेज में अवॉइड करना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं क्लैरिटी, कंफ्यूजन, वॉइस मॉड्यूलेशन और आखिरी है पोलाइटनेस। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को स्पीकिंग में अवॉइड करना चाहिए। वर्ड्स जो क्लैरिटी को हैम्पर करते हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने में। एक गुड स्पीच वो होती है जो डिलीवर की जाती है क्लियर टोन से, जो बहुत लाउड नहीं होती है और ना तो जैरिंग लगती है सुनने में। स्पीकर को काम और पोलाइट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, कंफ्यूजन। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को स्पीकिंग में हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसका आंसर है बी वाला, कंफ्यूजन। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्पीच। तो स्पीच का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शंस हैं मैसेज, ऑडियंस, फीडबैक और लास्ट है स्पीच स्टाइल। ऑडियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्पीच प्रोसेस का। स्पीच ऑडियंस के लिए होती है और ग्रेट रोल प्ले करती है मटेरियल को डिटरमाइन करने में जिसे यूज़ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड बाय द स्पीकर। इनमें से किन चीज़ों को स्पीकर को अवॉइड करना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं ही मस्ट कन्वे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, he must ensure that the information is understood by the audience, he must inspire the audience to totally accept his point of view, he must force the audience to totally accept his point of view। स्पीकर का मेन जॉब है
हमेशा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उसे हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस को समझ में आ रही है, और उसे ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहिए कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली एक्सेप्ट करें। तो ये मेन जॉब होता है स्पीकर का। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीकर को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? उसे ऑडियंस को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें। वो उनको इंस्पायर कर सकता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक्सेप्ट करें। तो स्पीकर को क्या अवॉइड करना चाहिए? ही मस्ट फोर्स द ऑडियंस टू टोटली एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उसे ऑडियंस को फोर्स नहीं करना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि इसका आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन है, वन शुड हैव अ वेरी स्लो पेस वाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन। एक स्पीकर की स्लो पेस होनी चाहिए जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा हो। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आंसर है स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स है क्योंकि एक को अपना टाइम लेना चाहिए प्रेजेंटेशन देते समय, पर सेम टाइम पर उनकी स्लो पेस भी नहीं होनी चाहिए। एक स्लो पेस अटेंशन ब्रेक कर देता है ऑडियंस की और उन्हें बोर कर देता है, और पेस ज़्यादा फास्ट भी हो तो ऑडियंस के पास टाइम नहीं होगा प्रेजेंटेशन के क्रक्स को ग्रैस्प करने के। एक कांस्टेंट स्पीड का यूज़ करना चाहिए जो कि ना तो फास्ट होता है और ना तो स्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड टू कन्वे लार्ज इंफॉर्मेशन। तो लार्ज इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शंस हैं वॉइस, टोन, बॉडी लैंग्वेज और आखिरी है प्रिपरेशन। तो एक अच्छी स्पीच बहुत कम ही एक्सटेम्पोर बनती है। कोई भी स्पीकर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर सकता है बिना पर्याप्त इंफॉर्मेशन के, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी वाला, प्रिपरेशन। उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर होना चाहिए स्पीच देने के लिए, तभी वो लार्ज इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता है, यानी कि इसका आंसर है डी वाला, प्रिपरेशन।